कौन से 2 मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी है? जो पराली जलाने वाला था और जो बिजली वाला था। तो पराली तो अब रही नहीं गई खेतों में, अब कहाँ जल रही है पराली? कहाँ रह गई? अब तो गेहूं का नंबर आ गया, गेहूं बो दिया गया, गेहूं बढ़ गया, पराली कहाँ रह गई? ये देखिए ऐसा है, किसानों ने तो 4 पॉइंट दिए थे ना। किसानों ने 4 पॉइंट तब दिए थे 1 महीने पहले, तब तो पराली थी खेतों में, अब पराली कहाँ रह गई? और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरकार सदैव किसी भी मुद्दे से देश को भटकाती रही है। आप सर दर्द की बात करोगे, वो पेट दर्द की बात बताने लगेंगे। आप कहोगे साहब हमारा पेट खराब है, तो कहेंगे कि आपके चेहरे की स्किन डल हो रही है और इसको आप थोड़ा सा क्रीम लगाइए, थोड़ा सा ये दवाई पीजिए, चेहरा आपका साफ दिखने लगेगा। ये मुद्दे की बात कहाँ कर रहे हैं? किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसान बिल का वापस लेना है, इस काले कानून को वापस लेना है। लेकिन सर जो किसान नेता वो तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बातचीत हुई है कल। ठीक है, अच्छी बातचीत है, अगर वो भरोसा दे रहे हैं किसान बिल वापस होगा तो अच्छी बात है। अगर अच्छी बात कर रहे हैं तो अच्छी बात सब जगह है। कौन चाह रहा है? कह रही है सरकार कह रही है तो सरकार समझेगी तो हम भी समझ रहे हैं उन्हें। देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और मैं सीतापुर जिले से आता हूँ। सीतापुर एक ऐसा जिला है जो फिजिकली बहुत बड़ा जिला है और जहाँ पर धान की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, हर तरह की फसलें होती हैं और हर तरह की फसलों पर किसान मारा जाता है। पिछले साल गन्ना किसान अपना गन्ना जला रहा था, उतना देर होती गई कि मिल ने खरीदा नहीं, बिचौलिए खरीदते रहे और उसके बाद किसान को अपना गन्ना जलाना पड़ गया। यही हाल इस समय धान का है। हमारी महमूदाबाद की जो मंडी है वहाँ पर किसान 20-20 दिन से पड़ा हुआ, उसका धान नहीं खरीदा गया। हालात ये हो गई कि अब धान वहाँ जलने लगा है, उसमें पौधे निकल। सरकार कह रही है आप लोग गुमराह कर रहे हैं किसानों को। देखिए हम गुमराह कर रहे हैं कि सरकार गुमराह कर रही है? हम क्या भाई, किसान का धान अगर उसमें पौधा निकल रहा है, खराब हो रहा है, 25 दिन से धान ट्राली लेकर खड़ा है, ये गुमराही है? आप ये बताओ कि आप एक चीज मेरे ये समझ में नहीं आती, गुमराह तो आप कर रहे हो। ऐसी पूरे देश में जब कोरोना महामारी थी, इतनी आवाताबी थी, आदमी मरा जा रहा था, हर कोई परेशान था, लोग घबराए हुए थे, तभी अध्यादेश लाना था। इसके बाद समय नहीं रह गया था, देश में कुछ छूटा जा रहा था कि भागा जा रहा था कि आपकी सरकार गिरी जा रही थी। सरकार कह रही है 20 साल से चर्चा ही है इस कानून पर। नहीं, 20 साल से चर्चा कर रहे हैं तो कोरोना महामारी में ही लेकर आ गए 5 जून को। पहले भाई आपको बिल अगर लाना था तो पहले संसद में लेकर आते, फिर आगे हो जाते। आपने पहले अध्यादेश लाया राष्ट्रपति के माध्यम से, फिर आप उस पर बहस करा रहे हो। आपकी मंशा पर सवाल है, आपके बिल से पहले आपकी मंशा पर सवाल है। देश में सबसे पहला कानून पास करने की बात की गई तो जमीन अधिग्रहण बिल लेकर चले आए, तो आपकी मंशा पर सवाल है। इनकी आप मंशा की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गंगा की तरह साफ है हमारी सरकार और हमारे फैसले। साहब गंगा की तरह तो साफ है ही है, ऐसी साफ है कि पूछो ना, गंगा के नाम पर इतना पैसा खराब किया, आज तक गंगा ना साफ हुई। किस बात पर वो जो कहना, हम तो यूपी से आते हैं, ज्यादातर गंगा हमारे यहाँ ही है, कहाँ गंगा साफ हो गई? हजारों लाखों करोड़ रुपए आए और किसने खाए पता नहीं। गंगा जी छोड़ो, बनारस का हाल समझ लो, एक वर्णा नदी जी रहती है, उनका हाल समझ लो, गोमती का हाल समझ लो। आखिर ये जो भी बात कहते हैं उस पर सच कहाँ है? ये किसानों के नहीं, ये छात्रों के नहीं। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के अंदर स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है और जो शुल्क प्रतिपूर्ति थी, जो सरकार की तरफ से फीस दी जानी थी, वो बंद कर दी गई। दलित छात्रों की फीस बंद कर दी गई। ये सरकार किसके साथ है? न किसानों के साथ है, न नौजवानों के साथ, न छात्रों के साथ है। कोरोना महामारी में जब सब कुछ बर्बाद हो गया, तब भी मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लोग आज भी स्कूल की फीस भर रहे हैं। हमने फीस माफी के लिए आंदोलन किया तो हमें लाठी मारी, मारा पीटा और जेलों में डाल दिया। सर आप लाठी मारने की बात कर रहे हैं, यूपी में खासकर आप लोगों के ऊपर बड़ा बल प्रयोग किया गया। अगर आपने किसी मुद्दे का विरोध किया है, प्रदर्शन नहीं, देखिए हम समाजवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी की छात्र सभा विंग से है। छात्र सभा विंग तो एक इंडिविजुअल टाइप की विंग होती है, छात्रों के लिए काम करती है। विरोध करना को इतने और बल प्रयोग किया गया? नहीं, बल प्रयोग मैं आपसे बताऊं, फीस मुद्दे पर हम लोग मारे गए 2 सितंबर को और इतनी बुरा तरह से पैरों के नुकसान है, लोगों के सर फट गए, हाथ पैर टूट गए, 13 दिन जेलों में रखा गया। और अभी इस 12 दिनों में पिछली 12 दिनों में 17 मुकदमे हम पर कायम किए गए, जेल भेज दी गई 3 दिन के लिए, 5 बार अरेस्ट किया गया, पूरा दिन बैठाला रखा गया, घर पर पुलिस लगा के रखी गई और हमें अपने घर से सीतापुर मुख्यालय जाने के लिए जगह जगह फोर्सें लगाई गई। आप सोचिए, और मैं ही नहीं, हर वो किसान नेता या समाजवादी पार्टी के नेता, या हम तो कह रहे हैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो अपने जिले कन्नौज जाना चाहते थे, उन्हें भी उनके आगे फोर्स लगा दी गई, उन्हें निकलने नहीं दिया गया। आखिर ये सरकार के साथ दिक्कत क्या है? सरकार क्या चाहती है? क्या सर योगी और मोदी सरकार में जो है आवाज उठाना जुर्म हो गया है? साहब योगी मोदी में आवाज उठाना जुर्म नहीं है, पहले दिन से ये लाठी गोली की सरकार है।
छात्रों ने आवाज उठाई, लाठी डंडे चले। बीटीसी के छात्रों ने आवाज उठाई, लाठी डंडे चले। बीएड के छात्रों ने आवाज उठाई, लाठी डंडे चले। छात्र मित्र जो शिक्षा मित्र थे, आपको याद होगा, गर्भवती हमारी बहनों के गर्भपात हो गए, उनके पेटों पर लात मारी गई, नदी में, गोमती नदी में कूद कूद कर उन्होंने जानें बचाई। आप पीछे के वीडियो निकाल लीजिए, स्टूडेंट के ऊपर ऐसी बुरी लाठियां चलाई गई कि उनके सर फट गए, हाथ पैर टूट गए। जो इंसाफ और न्याय मांगने पहुंचा, उस पर लाठी डंडा चलाई गई। ये सरकारी लाठी गोली वाली सरकार है। सरकार तो फिर जीत क्यों रहे हैं हर जगह? नहीं, ऐसी सरकार गुमराह कर रहे हैं ना, अब नहीं जीतेंगे। हो गया, जिनका काट की हंडी एक बार चढ़ती है। सर उपचुनाव भी तो जीत गए ना। अरे उपचुनाव तो उनका है साहब, ये तो समझने की जरूरत है। प्रधान को धमका रहे हैं, आज भी तो धमका ही रहे हैं, क्यों नहीं धमका रहे? अगर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार किसान बिल में कोई गलत नहीं कर रही तो पुलिस से घेर क्यों रहे हैं किसानों को? क्यों विपक्ष को आवाज नहीं बोलने दे रहे? क्यों नहीं आवाज निकलने दे रहे? या किसान नेताओं के घर पर पुलिस क्यों भेज रखी है? समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, विधायकों पर और लोगों पर क्यों भेज रखे पुलिस लगा रखी है? हम अगर चौपाल करना चाहते हैं, आप समझो गाँव के अंदर हम 20 लोगों की चौपाल बैठाना चाहते हैं, फिर भी पुलिस लगा रखी है। अगर आप इतने ही साफ है, आपका किसान बिल इतना ही साफ है, तो मत लगाइए पुलिस। जो बात हम रखना चाहते हैं, आप अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखें। आप किसान भारतीय जनता पार्टी किसानों पर कार्यक्रम करती है तो उनकी कार्यक्रम पुलिस करवाती है, और अगर समाजवादी विचारधारा के लोग कार्यक्रम करते हैं तो उनको पुलिस रोकती है। सर, आप युवा हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा किसान हमारे देश में पाया जाता है। उसके बावजूद ये किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी फैल रही है, फिर भी जो युवा, किसान और युवा है, ये सब बीजेपी को वोट दे देते हैं बड़े पैमाने पर। देखिए, ऐसा नहीं है। आप समझिए कि होता क्या है हमारे लिए। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, भावनात्मक लोग हैं, हम भावनाओं को बहुत मानते हैं। आप हमारे देश का नाम लोगे, हम भावनात्मक आदमी हैं। हिंदुस्तान के जिंदाबाद का नारा लगाओगे, इस देश का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाएगा। आप हिंदुस्तान के नारे तो लगा रहे हो, हमें उसके पीछे क्या तुम डकैती मारने जा रहे हो, इसकी जानकारी नहीं थी। सच सामने आ रहा है धीरे धीरे। युवा पीढ़ी हर हर मोदी घर घर मोदी बोलती है आज तो। नहीं साहब, वो आप जो हर हर घर में देती हो, उनके लोग हैं कैमरों पर, अपने ही लोग खड़ा करके हर हर घर घर मोदी करा रहे। ये नौजवान ट्रैक्टर पर बैठे, ये इतने सारे पीछे खड़े, आप कैमरा उठा के दाएं बाएं देख लो, ये नौजवान कहाँ से आ रहे हैं। जो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में कम से कम सब खासकर समाजवादी विचारधारा के नौजवानों पर 1000 से ज्यादा नौजवान जेल गए और 5000 से ज्यादा नौजवानों पर मुकदमे लिखे गए। लेकिन सर, सरकार कह रही है इस कानून से हम किसानों को मजबूत बनाएंगे, आधुनिक बनाएंगे और इनकी आय को 2 गुना करेंगे। भाई, किसान के आय को 2 गुना करेंगे तो आप कह तो रहे हैं किसान, आप उनके एमएसपी अनिवार्य कर दो, कंपलसरी कर दो एमएसपी, न्यूनतम समर्थन बिल आप कंपलसरी क्यों नहीं कर रहे? यही तो किसान मांग रहे हैं। आप सोचो तो है सरकार के एमएसपी तो सर कंपलसरी कर दो ना। एमएसपी है कहाँ? कुछ जरूरी थोड़ी है, जब सरकारी लेवी के अलावा कहाँ खरीद कंपलसरी है, कहाँ वो पैसा कंपलसरी है? एमएसपी कंपलसरी कर दो, यही तो किसान मांग रहे हैं। दूसरा, आप हमारी बात समझो, इस देश में रद्दी का भाव जानते क्या है? 25 रुपए किलो, और धान का भाव क्या है? 9 रुपए किलो। देश में रद्दी धान से ज्यादा बिक रही भाई साहब, ये सोचने समझने की बात है। एक किसान का गेहूं 12 रुपए 11 रुपए में बिक रहा, और आटा पतंजलि का कितना बिक रहा? 35 रुपए का। ये किसान के साथ धोखा है। हम पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न का एक डिब्बा 200 रुपए का आता है, एक मुट्ठी पॉपकॉर्न नहीं होता। और भाई साहब, पूरे 1 कुंटल बाजरे, 1 कुंटल मक्के के जो उसका पॉपकॉर्न का जो होता है, हमारे यहाँ जुनरी बोला जाता है, मक्के के दाने का 1 कुंटल जो है वो 800 रुपए में आ जाता है। और 1 कुंटल अगर आप उस मक्के के दाने की ढेर से एक मुट्ठी अलग निकाल के रखोगे तो हजारों मुट्ठी होंगी, और एक मुट्ठी 200 रुपए की बिक रही है। 100 रुपए की रख लो तो सोच लो कितने हजार रुपए का वो 1 कुंटल हो गया। किसान को क्या मिल रहा? आप बार बार कहते हो हम किसान हित की बात कर रहे हैं, किसान के समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। हम गन्ने के क्षेत्र से आते हैं, गन्ने का आपने 3 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 3.5 साल की सरकार हो रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार जो पैसा बढ़ा था, उसके बाद 3.5 साल में गन्ना में 1 रुपया, पश्चिम का भी जिला है, बागपत के नौजवान खड़े हैं, तमाम आस पड़ोस जिले खड़े हैं, बताओ 1 रुपया भी अगर बढ़ा हो तो जो हार जाए। 12,000 करोड़ रुपए बाकी है। 2022 में बढ़ाएंगे ना, सरकार की योजनाएं 2022 में कंप्लीट हो रही है। हाँ साहब, भाई 2000 में तो उनका काम खत्म हो रहा साहब, 2000 में तो हम 13 ही मना देंगे उनकी। हमारी बात समझिए आप, देश में किसान और नौजवान यही 2 भविष्य तय करते हैं। किसान आपको बैठो दिख रहा है, और धीरे धीरे नौजवान भी सड़कों पर दिख रहे हैं। के साथ है ना, एक नौजवान यहाँ नहीं। आप हमारी बात समझ लो, आप हमारी बात समझ लो, आप बात समझ लो। अभी बिहार में चुनाव हुआ,
अभी बिहार में चुनाव हुआ, पूरा का पूरा नौजवान किसानों के साथ था, पूरा का नौजवान तेजस्वी के साथ था। भारत जो है नौजवान तेजस्वी के साथ। भारत आज देश में अब भाजपा के खिलाफ नौजवान खड़ा हो गया है और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि नौजवान कहाँ खड़ा है। आप लाठी डंडों से मारोगे, आप हमारे हक को मारोगे तो नौजवान आपके साथ खड़ा रहेगा। स्कॉलरशिप आपने बंद कर रखी है और ये काम कर रहे हो आप।